हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण आचार्य श्री अभयनंदी जी कृत जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। इस व्याकरण में अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण हमारा चल रहा है और जैसा कि पूर्व सत्र में हमने ऐकार शब्द के रूप जाने थे, अब औकार रूप में नौका शब्द हमारे बीच में है और इस स्वरांत स्त्रीलिंग प्रकरण का यह अंतिम शब्द है। यानी कि आ ई उ रि लिरी ए ऐ ओ औ ये अजंत शब्द का अंतिम शब्द है। इसके बाद नपुंसक लिंग अजंत अकार आदि शब्दों का प्रकरण प्रारंभ होगा। तो जैसा कि मैंने पूर्व सत्र में आपको बताया था कि नौ शब्द की संपूर्ण प्रक्रिया पुल्लिंग में गिलौ शब्द के समान सिद्ध होती है। जिस प्रकार गिलौ शब्द में एचो यवा यावाह सूत्र के माध्यम से स्वर वाली विभक्तियों के आने पर, अजंत विभक्तियों के आने पर आव आदेश होता है, उसी प्रकार से यहां पर भी एचो यवा यावा सूत्र से आव आदेश होगा। शेष भ्याम वाली विभक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वे शब्द उसके साथ जुड़ते चले जाएंगे। जिन विभक्तियों में अंत में सा होगा वहां पर स सजु सो री और विरामे विसर्जनिया से विसर्जनीय आदेश होकर शब्दों की सिद्धि होती है। मुख्यतया एचो यवा यावाह स सजु सो री और विरामे विसर्जनिया इन सूत्रों का प्रयोग आपको नौका शब्द की सिद्धि में करना है। नौ शब्द से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सुविभक्ति के आने पर उकार का अनुबंध लोप कर नौ धन सा, इस स्थिति में स सजु सो री सूत्र से सकार के स्थान पर री आदेश कर विरामे विसर्जनिया सूत्र से उस री के स्थान पर विसर्ग आदेश करने पर नौ प्रयोग सिद्ध होता है। नौ शब्द से प्रथमा द्वितीय विभक्ति के द्विवचन की विवक्षा में औ और औट प्रत्यय के आने पर तकार का अनुबंध लोप कर नौ धन औ, ये स्वर विभक्ति है। अच विभक्ति सामने होने पर एचो यवा यावाह
सूत्र से नौ के औ के स्थान पर आप आदेश करने पर नावहु प्रयोग सिद्ध होता है। नौ शब्द से प्रथमा द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में जस और सस विभक्ति के आने पर जकार सकार का अनुबंध खाकर लोप कर नौ धन अस, यहां पर एचो यवा यावाह सूत्र से औ के स्थान पर आव आदेश कर ना धन आव धन अस, यहां सजु सो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर नावाह प्रयोग सिद्ध होता है। संबोधन में भी इसी प्रकार से हे नौ, हे नावौ, हे नावाह प्रयोग सिद्ध होता है। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अम विभक्ति के आने पर एचो यवा यावा सूत्र के माध्यम से आव आदेश करने पर नावम प्रयोग सिद्ध होता है। तृतीय विभक्ति के एक वचन में टा विभक्ति के आने पर टा का अनुबंध लोप करने पर एचो यवा यावा सूत्र के माध्यम से आव आदेश करने पर नावा नावा प्रयोग सिद्ध होता है। अब भ्याम आदि विभक्तियों में कुछ भी हमें नहीं करना है, केवल शब्दों को जोड़ना है। हे नौभ्याम, फिर भिस विभक्ति के आने पर नौभी प्रयोग सिद्ध होता है। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर गा का अनुबंध लोप कर एचो यवा यावाह सूत्र से आव आदेश करने पर नाभे प्रयोग सिद्ध होता है। भ्यस विभक्ति के आने पर सजु सो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर नौभ्या प्रयोग सिद्ध होता है। नौ शब्द से पंचमी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में घसी घस विभक्ति के आने पर गकार और यकार का अनुबंध लोप कर नौ धन अस, यहां एचो यवा यावाह सूत्र से री आदेश आव आदेश कर सजु सो री सूत्र से री आदेश और उसके बाद में
विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्जनीय आदेश करने पर नावाह प्रयोग सिद्ध होता है। नौ शब्द से षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में ओस विभक्ति के आने पर नौ धन ओस या एचो यवा यावाह सूत्र से आव आदेश कर सजुसो री सूत्र से री आदेश कर और विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर नावो प्रयोग सिद्ध होता है। नौ शब्द से षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आम विभक्ति के आने पर नौ धन आम यहाँ एचो यवा यावाह सूत्र से आव आदेश करने पर नावाम प्रयोग सिद्ध होता है। नौ शब्द से सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गी विभक्ति के आने पर अनुबंध खा लोप कर नौ धन ई इस स्थिति में एचो यवा यावाह सूत्र से औ के स्थान पर आव आदेश करने पर नावी प्रयोग सिद्ध होता है। नौ शब्द से सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में सुप विभक्ति के आने पर पकार का अनुबंध लोप कर नौ धन सु या त्यादेशयो सूत्र के द्वारा शकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश करने पर नौसु प्रयोग सिद्ध होता है। नौ शब्द की संपूर्ण प्रक्रिया नौ नावौ नावाह हे नौ हे नावौ हे नावाह नावम नावौ नावाह नावा नौभ्याम नौभीः नावे नौभ्याम नौभ्यः नावः नौभ्याम नौभ्यः नावः नावो नावाम नावी नावो नौसु। इस प्रकार से इस जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति के अंतर्गत अजंत स्त्रीलिंग का प्रकरण पूर्णता को प्राप्त होता है। अगले सत्र में हम अजंत नपुंसक लिंग के शब्दों की चर्चा आपके बीच प्रारंभ करेंगे। अजंत नपुंसक लिंग शब्दों का मतलब है सर्वप्रथम आ जिनके अंत में होता है, अकार जिनके शब्द अंत में होता है, ऐसे शब्द धन ज्ञान आदि शब्द आपके मध्य में आएंगे जिनकी सिद्धि आपके बीच दर्शाई जाएगी। तो शेष चर्चाएं नपुंसक लिंग प्रारंभ करने की चर्चाएं अगले सत्र में आपके बीच में रहेंगी।
यहाँ पर अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण पूर्णता को प्राप्त होता है। वंदना, जय जिनेन्द्र, सबका यथा योग अभिवादन।